ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है आप सब परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। जिस घर पर प्रभु की छत्र छाया हो उस घर का हर सदस्य बेफिक्र बादशाह नहीं है। तो आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सब बाबा के बन गए। संसार में जब जलजला बुराइयों का धुआं प्रचंड ज्वाला जल रही है, वैसे समय पर शीतल छांव हमें बाबा की गोद में मिली तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली तो हम है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कल का गीत मुझे याद आया, तकदीर जगा कर आई अभी बनाना बाकी है। गोद में आ गए अब जो प्रभु हमें अपने हृदय का सिंहासन और भविष्य का जो तख्त ताज देने की तैयारी में लगे हुए, काश हम वो भी हासिल कर ले तो अहो सौभाग्य। आज की अव्यक्त वाणी है 26/1/2025 और रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2003। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बने। आज की हेडलाइन से हम सभी समझ गए होंगे कि बाबा की प्रत्यक्षता का आधार क्या है और बाबा हमारे जीवन में कौन सी नवीनता देखना चाहते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग्य। सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व स्नेह, सब कुछ। देखो बच्चे, जन्म का भाग्य देखो। स्वयं भाग्य विधाता बाप के द्वारा आप बच्चों का जन्म हुआ है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ होगा। आप सबको भी अपनी श्रेष्ठ भाग्य का नशा, निश्चय व खुशी रहती है क्या? बाबा ने क्वेश्चन मार के रहता है? नहीं रहता तो ढूंढो अपने अंदर, क्यों नहीं रहता? देखो बच्चे, आप विशेष आत्माओं को एक के द्वारा ही 3 संबंध प्राप्त है, बाप, शिक्षक और सतगुरु। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमें वो पाल रहा है, पालनहार। वो सिर्फ कही हुई बातों को रिपीट करते हैं, एक आधा अनुभव जीवन में हो जाता है, उसको अंदर में बिठा करके मुखारविंद से महावाक्य निकालते। लेकिन बाबा का हर बच्चा हर पल हर घड़ी उसकी पालना में पल रहा है, उसकी श्रीमत पर चल रहा है, फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा अनुभव है ना? देखो बच्चे, ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसी को प्राप्त है? कहने देखो, जो तुम्हें मिला है क्या दुनिया में? तो एक ही बाप, बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। धन्य है हमारे भाग्य प्रभु, आप हमारे इस जीवन में पधारे, हमें अपना बनाया। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव भी रहता है। हर कदम श्रीमत पर है व कभी कभी मनमत पर व परमत पर तो नहीं होता, इसकी मिक्सिंग तो नहीं होती। बच्चे, इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई का जमा का अनुभव होता रहेगा। हर कदम पर सहज सफलता प्राप्त होती रहेगी। देखो बच्चे, जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होती। आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई, आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध सब आ जाते। एक है साधे सब सधे। ये ऐसी गागर है जिसमें सागर अथाह समाया हुआ है।
ये बाबा कहते हैं जो संबंधों की गागर है ना, इतनी गूढ़ गहरी बना लो, इसमें सारी चीजें आ जाए, एक को पकड़ा सब पकड़ा। तो बच्चे, भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप के द्वारा तो सर्व प्राप्तियां ही प्राप्तियां है ना। अभी बाप दादा चाहते हैं, बाबा की चाहत क्या है? हर बच्चा जब कोटो में कोई है तो सब बच्चे नंबर वार नहीं, नंबर 1 होने चाहिए। जी बाबा, अवश्य आपकी चाहत को हम सब विशेषकर अपने प्रति हम पूरा करके दिखाएंगे। 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे, फिर आपका ड्रामा जाने, आपके सृष्टि चक्र जाने, और आप जानो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है? बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, आप एक एक हर आत्मा आपको देखे, साधारण कर्म करते हुए भी देखे। यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है, ऐसे वो अनुभव करे। बच्चे, ऐसे हो सकता है? हो सकता है जब हम स्वयं देव स्वरूप में, आत्म स्वरूप में अपने आप को अनुभव करने लगते हैं, तो हमारी अनुभूतियां ही दूसरों को दिखने लगती हैं, अनुभव होने लगती है। अब सारी बात स्वयं को स्वयं किस नजर से देखते हैं, इस पे आधारित है। सच्चाई है ना? देखो बच्चे, शब्द जो भी निकलता है ना, जो भी कार्य करते हो, आपकी भाषा भी अलौकिक हो, चलन भी अलौकिक हो, हर कर्म अलौकिक हो, साधारण भाषा भी ना हो। ये बहुत हल्के शब्दों का ब्राह्मण जब इस्तेमाल करते हैं तो भी डिसर्विस होती है। इसलिए हमारी शब्दावली, हम महान हैं तो हमारी शब्दावली भी, हमारी भाषा भी अलौकिक और दिव्य और महान है ना। वो आप सब जानते हैं, पुराने हैं, बाबा के रतन हैं। आपको बाबा ने एक एक चीज सिखाई है। मीठे भाई, मीठी बहना, है ना, हे दिव्य आत्मन, हे मेरे मीठे भाई, है ना, माता जी, जी भाई जी, और मैं क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ। अभी बाप दादा सभी बच्चों से विशेष यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं। फिर बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। कैसे? आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। वाह भाई वाह! आज बाबा ने स्पीकर्स, जितने भी हमारे सीनियर्स जो भी हैं, जो समझते हैं कि हम वाचा में बहुत प्रचंड महारत हासिल की है, तो बाबा कहते अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी बच्चे। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। ऐसी रचना खुशबूदार बन जाए कि हमारा रचता स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए। देखो बच्चे, अगर बुद्धि भी है, हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरीन देता। लेकिन बच्चे, कभी भी मैंपन का अहंकार नहीं लाओ। यह मैंपन समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है अलौकिक जीवन में बहुत बड़ा विघ्न। बच्चे, यह दर्शनीय मूर्त बनने नहीं देता। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, मैं नहीं तो कुछ नहीं है इस जहान में। अरे भैया, ये जहान पहले भी था, जहान वाले का जहान है, इसलिए हमारे जैसे कितने खड़े कर देगा। इसलिए जो कोई भी विशेषता का भी अहंकार ना हो, प्रभु समर्पित हो, मन बुद्धि भी। अच्छा, तो समझा अभी प्रत्यक्षता का प्लान, प्रैक्टिकल जीवन। इस बाप की प्रत्यक्षता का प्लान, हम सब का प्रैक्टिकल जीवन। सुना? तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारों के रूप में देख रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, मुझे
अच्छा, देखो बच्चे, परिवर्तन अर्थात मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर बन ले जाएंगे। पीछे वाले भी हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वालों को भी बाप दादा का नंबर, पहला नंबर याद प्यार। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई कोई में भी कोई विशेष सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह और सहयोग के बंधन में बंधे रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म अलौकिक कर्म बनाने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा, हमारी भी करना स्वीकार दिल की याद प्यार। फिर बाबा ने आगे विंग्स के भाई बहनों से बातचीत करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया, नमस्ते दी। अच्छा, आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की जीत। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत है आवाज में आ जाते हो, आवाज में आ जाते हो, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। यह चेंज दिखाई दे तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले बच्चे अपने शांत स्वरूप में स्थिर रहने के अभ्यासी बनो। जी बाबा। स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टनर। कौन जीरो बाप? वो परम धाम वाला। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। आज का स्लोगन था ये। मनसा सेवा के लिए जो पॉइंट्स आए हैं, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को भी एकाग्र कर देना। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। जो मन चंचल बना गया उस चंचलता से एकाग्र हो जाए। या विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देना शुरू करेंगे। दक्षता हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, इसी को नारा बनाना है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो हे परिवर्तन करने वालों, अपने प्रैक्टिकल जीवन से ईश्वर का परिचय देने वाले भाई बहनों को, अपने सेवा साथी भाई का ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल फिर मिलते हैं बाबा की साकार मधुर वाणी के साथ। ओम